एवरीवन, मैं अनुराग फिर से एक बार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद आपके साथ आया हूं। आज मेरे साथ देख रहे हैं कि मिस्टर डोनाल्ड हमारे साथ है। आज मैं बात करने वाला हूं, इनकी गाड़ी है टाटा की टिगोर और ये काफ़ी दिन चला चुके हैं और मैं चाहता हूं कि इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आखिर ये टाटा लेके क्या ये हैप्पी हैं या नहीं है और इनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है अबाउट टू टाटा। तो चलिए मिस्टर डोनाल्ड जी, आप ये बताइए कि आप जब टाटा की ये टिगोर लेने का प्लान किए थे तो क्या आप कोई और भी कंपनी की गाड़ी देखे थे या आप स्पेशली आपका प्लान ही था टाटा लेना या फिर और क्या आपका पर्सपेक्टिव क्या था उस टाइम का? देखिए, गाड़ी को लेकर या लाइफ को भी लेकर सबसे पहला पर्सपेक्टिव मेरा ये सिक्योरिटी जी सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ठीक जी है, हर चीज़ समझौता हो सकती है जी बट सिक्योरिटी से नहीं हो सकती है। आप गाड़ी के दूसरे फंक्शंस को ले सकते हैं, उससे भी हम समझौता कर सकते हैं बट सिक्योरिटी से नहीं कर सकते हैं। सीधा सा पॉइंट यही था मेरा टाटा को चूज करने का कि टाटा के अलावा मैंने कहीं देखा ही नहीं, केवल अच्छा। टाटा की गाड़ियों को ही देखा जब मुझे लेना था। तो पर इस प्राइस पॉइंट पे तो आपको मारुति है या और भी कंपनीज की है और भी कंपनीज की गाड़ी तो है, फिर भी आपने टाटा लिया है। तो क्या इसके लुक्स को लेके पसंद किए या सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी को लेके आपने इसको चूज किया है? सेफ्टी मेरा प्राइम कंसर्न है, ये प्राइम कंसर्न है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मैं ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ कि गाड़ी लगभग आप 28,000 अप्रोक्स मतलब 30,000 के करीब आप चला चुके हैं। इसकी एज में बात करूँ तो लगभग 3 साल होने वाली है। अभी तक आपका कितना ये पैसा खर्च करवा चुकी है? आप इसके हिसाब से जितना भी आपका खर्च हुआ है क्या वो जेन्युइन है या कभी ओवर खर्चा भी हो सकता है? आपको क्या लगा इसमें? देखिए, अगर आप वैसे बात करेंगे कि कितना खर्च हुआ या मेंटेनेंस में क्या कॉस्ट किया पिछले 3 सालों में, तो जी जो जेन्युइन खर्च होता है, जनरल खर्च होता है इंश्योरेंस को लेकर या फिर रिपेयर मेंटेनेंस वियर एंड टियर का, तो वो जो जनरल खर्च होता है वही हुआ है। साथ ही साथ में जो अगर आप टाइम टू टाइम जो शेड्यूल मेंटेनेंस होती है जी वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल रहती है। तो वो मुझे कभी भी होता है ना कि एक खर्च करने के बाद आदमी को अखरता है कि जी मैंने इतना क्यों खर्च कर दिया इस पे। जी। ये मुझे फील अभी तक पिछले 3 साल में कभी भी नहीं आई। चलिए, ये तो मैं समझ सकता हूँ। कभी ऐसा कोई एक सर्विस पीरियड आया होगा जिसमें आपको इसमें मेजर सर्विस हुआ होगा, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना गया होगा इसमें आपका? मेजर सर्विस का कुछ एक कॉस्ट होगा, किसी किसी गाड़ी में 10 से लेकर 50,000 तक के बिल आ जाते हैं। आपका ऐसा मेजर कॉस्टिंग क्या आया है अब तक का मेजर 3 सालों में? मेजर जो सबसे ज्यादा मैंने खर्च किया, अगर केवल सर्विसिंग की बात कर रहे हो ना आप, सबसे ज्यादा सर्विसिंग में खर्च हुआ है वो मेरा 5,000 रुपया ही हुआ है। मैक्सिमम? मैक्सिमम 5,000। बहुत ही जेन्युइन है। हाँ। इतनी बड़ी गाड़ी को लेके अगर मैं समझता हूँ और जितने भी आप लोग यूजर्स देख रहे हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी को अगर 3 साल का मैं ड्यूरेशन बात करूँ तो 5,000 अगर मेजर कॉस्ट है तो मतलब बहुत ही नॉमिनल है। 5,000 सर्विस तो अभी एक मिड सेगमेंट के बाइक्स में अप्रोक्स कॉस्टिंग आ जाते हैं, जो 250 सीसी या 300 सीसी में वो आ जाते हैं। तो ऐसे एवरेज इकोनॉमिकल सर्विस कॉस्ट कितना आता होगा इसमें आपका? एवरेज भाई 3 to 4,000 मैक्सिमम। अगर आप टाटा में गाड़ियां की बात करें तो बहुत सारी कार्स हैं। आपका टिगोर है, टियागो है, पंच है, अल्ट्रोज है और हायर सेगमेंट की भी गाड़ी है। तो आप स्पेशली टिगोर का ही प्लान किए थे या और भी गाड़ी आप देख रहे थे टाटा की? एक्चुअली जिस समय मैंने गाड़ी लिया उस समय गाड़ी लेने का मेरे पास कोई विशेष प्लान नहीं था जी बट कुछ जरूरत ऐसी आन पड़ी थी कि गाड़ी उस समय लेना जरूरी हो गया था। जी। तो मैंने सोचा कि बस जस्ट एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं अच्छा। और अपना काम जो है वो निकलना है वो निकल जाएगा। जी बट फिर मैंने लोगों से डिस्कशन किया, कुछ एक्सपर्ट से पूछे, जी तो ऐसा लगा कि पुरानी गाड़ी लेने से बेटर है कि उसमें मेंटेनेंस का इशू आ सकता है या क्या गाड़ी है नहीं है वो पता नहीं चलता है हम लोग को, ज़्यादा एक्सपर्ट तो है नहीं हम लोग गाड़ी में देखा जाए तो फिर ये कि डिसाइड किया कि नई गाड़ी लेना है। तो नई गाड़ी मुझे लेना था तो हैचबैक गाड़ी के लिए का ही बजट था अपना। जी। ठीक है, हैचबैक गाड़ी का बजट था तो मैंने टाटा में देखा, तो टाटा में अपना टिगोर तो है, अच्छा। टियागो तो है ही। हाँ। तो जब टियागो को देखा तो लेकिन फिर जब टिगोर पे मेरी नज़र पड़ी तो मैं शोरूम में ही मैंने ये कंपेयर किया कि ये गाड़ी दोनों का प्राइस रेंज तो लगभग दोनों का बराबर था जी। बट ये गाड़ी थोड़ी बड़ी लग रही थी। ठीक है, तो बड़ी लग रही थी और तो दूसरी बात मैंने जब सारे फीचर्स को कंपेयर किया तो वहां पर भी देखा कि इसका इकोनॉमिकल वैल्यू भी देखा जाए तो काफी टियागो के आसपास ही है और बूट स्पेस काफी बड़ा है। तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये काफी बेटर लगा।
और क्या था कि बजट अपना उतना का ही था, तो मैं मिड वेरिएंट पे जाके रुक गया। बजट आपका डिसीजन मुझे अच्छा लगा कि आप सबसे पहले तो ओल्ड कार से आप न्यू कार में शिफ्ट हो गए। सेकंड इज दिस, आप न्यू कार में भी अगर आप हैचबैक में नहीं आके आप सेडान में शिफ्ट किए, तो सेडान आप उसका मिड का वेरिएंट लिए तो आपको आपके बजट में वो फिट बैठ गया। ये आपका डिसीजन तो काफी बेहतर है। ये तो हो गई गाड़ी की बात। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा टाटा का, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी भी टाटा के रिगार्डिंग में। देखिए मैं भी टाटा यूज कर रहा हूँ, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ सर्विस के रिगार्डिंग। आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली जो इस पूरे 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसमें सबसे अनसेटिस्फाइड या कहेंगे वॉरिसम अगर कहेंगे तो वो सर्विस का ही इशू है। अच्छा। सर्विस को लेकर मतलब पता नहीं कंपनी सीरियस है या नहीं है, या ये से मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, जी, क्योंकि जी। 2-3 पॉइंट मेरे पास ऐसे हैं। जैसे मान के चलो कि मेरी गाड़ी का हेडलाइट का इशू है। ये 2021 में मैंने गाड़ी लिया था, उस समय से ये इशू चल रहा मैं है। ब्रेक करना चाहूंगा, हेडलाइट का इशू इन द सेंस मतलब क्या, हेडलाइट में क्या हो रहा है इशू? हेडलाइट जैसे नॉर्मली जब चल रहे हैं तब तक ठीक है, सब कुछ बढ़िया जी। है, लेकिन कभी कभी अचानक क्या होता है कि चलते चलते वो हेडलाइट बंद हो जाती है। पर्टिकुलरली तो ये हो तो सकता है ये मेरी गाड़ी के साथ ही इशू हो, ये भी हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो, हेडलाइट सडनली ब्लैकआउट हो गया? ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये तो बहुत ही सीरियस इशू है। अगर आप टाटा से देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज को कंसिडर कीजिए। आप इस चीज में क्या फेस किए, आप इसमें क्या एक्शन लिए अपनी तरफ से? इसके बाद मैंने तुरंत से वो शिकायत किया सर्विस सेंटर वालों को, लेकिन वो भी उसको फिर ये करते हैं कि सर्किट मुझे देखना होगा। फिर कभी टाइमिंग का बताता है कि सर फुर्सत में आना। अब इसमें मुझे कभी फुर्सत नहीं मिल पाती, कभी उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती। तो ये फुर्सत में जो हेडलाइट है मेरा, वो फुर्सत में ही है अभी। मतलब ये है कि कोलैबोरेशन का थोड़ा सा आप लोगों का इशू है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को जैसा भी हो इसको ठीक करवा लें या इसको चेक करवाएं, क्योंकि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, अगर सडनली आपकी लाइट ऑफ हो जाती है तो बहुत बड़ा ही मेजर इशू हो सकता है। कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। तो प्लीज़ अगर टाटा से देख रहे हैं तो आखिर क्या रीजन है कि इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम आना ये यूजर कस्टमर बताएंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये आप लोग टेक्निकल टीम इस चीज को सूट आउट करना होगा कि आखिर इस प्रॉब्लम किस रीजन से हो पा रहा है। अच्छा, एक और इशू मैं बताना चाहूंगा। मेरी गाड़ी अभी कुछ दिन पहले की बात है जी। इस पे क्या था, मैंने गाड़ी पे आरएसए भी ले चुका है, रोड साइड असिस्टेंस जिसको कहते अच्छा, हैं। आपने आरएसए ले चुका है? हाँ जी। मैंने लिया हुआ है, क्योंकि गाड़ी है कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो लेना मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। ठीक है, मैंने उससे उस टाइम तो ले लिया, शोरूम वालों ने कहा सब कुछ बढ़िया, तो ठीक है मैंने ले लिया। बट अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी, घर पे ही था मैं। ठीक है, बंद पड़ गई मतलब क्या गाड़ी होगा? स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। क्रैंक नहीं हो रहा था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नो क्रैंक? कुछ भी नहीं। जी। ठीक है, बंद पड़ गई, तो मैंने शोरूम वालों को कहा, यहाँ वहाँ किया, बहुत कुछ किया। 3 दिनों तक मेरी गाड़ी एज इट इज पड़ी रही घर पे। जी। कोई मुझे कंसर्न किसी भी स्टाफ को आपने आरएसए में कांटेक्ट किया था? कांटेक्ट किया, सब कुछ किया। कभी ये अब क्या है कि उनका भी वो चलता डील चलता है किसी और कंपनी से, कभी कंपनी वाले इनको कहे, कभी ये कंपनी वाले को कहे, बीच में पिस मैं रहा था। ठीक है, अब तो मुझे ये मतलब मैं क्या इसमें कहूँ, अगर ये हालत है अभी भी, आरएसए का मतलब ही होता है कि 4 आवर के अंदर आपको उस चीज को अटेंड कर लेना है। अब अगर आप किसी भी रूरल एरिया में बिलोंग कर रहे हो या कैसे ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो, तो आरएसए का मतलब ही है कि उसमें क्विक रिस्पांस दिया जाए। आप बोल रहे हैं 4 दिन आपको रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद मैंने जो एकदम लोकल अथॉरिटी है, जो टाटा की लोकल अथॉरिटी है, उससे किया, तो उसके टाटा मोटर्स धनबाद के स्टाफ ने कुछ हेल्प किया। तो उसके बाद फिर जाके मेरी गाड़ी को टो किया गया। मतलब आपके लोकल अथॉरिटी आपके सपोर्ट में थे? सपोर्ट में उन्होंने सपोर्ट किया है, बट हाँ, ये भी देखिए, मैं और भी यूजर्स के बात कर चुका हूँ, तो अभी जितने भी सर्विस सेंटर के अथॉरिटी है वो लोग तो ठीक है, पर बहुत जगह सुधार होने की भी जरूरत है। चलिए आगे तो ये चीज ठीक होना ही है, आज नहीं तो कल। हाँ, पर प्रॉब्लम तो लोग फेस करते ही है। अब आप इसमें आप कितना पॉइंट देना चाहेंगे? अगर मैं आपके टाटा के सर्विस के रिगार्डिंग में 10 आउट ऑफ पूछूं तो आप क्या देना चाहेंगे? सर्विस में मैं पॉइंट तो एक्चुअली मैं काफ़ी अनसेटिस्फाइड हूँ सर्विस में। जो जनरल शेड्यूल्ड सर्विस होती है वो तो ठीक है, एक हद तक वो सही है। बट अदर सर्विस अगर कभी कुछ, अगर भगवान न करे उस टाइम पे जो जिस तरह से वो हुआ मेरे साथ 3 दिनों तक लगातार, अगर मान के चलो मैं बाहर होता, कहीं बाहर मेरा कुछ हुआ, भगवान न करे किसी के साथ हो, अगर कुछ हुआ होता और उस टाइम पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया होता 3 दिनों तक, तो आप समझ सकते मेरी क्या हालत हो सकती है। ना मैं गाड़ी छोड़ के हट सकता हूँ,
ना मैं किसी से कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे भी प्लेस है इंडिया में जो कि शहर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, मुझे जाना पड़ता है, मेरा फील्ड का काम है तो मुझे जाना पड़ता जी है। जी ठीक है, मेरी गाड़ी कहीं खराब हो गई, बीच जंगल में फंसा हुआ हूँ और RSO वालों को 3 दिन तक पता ही नहीं क्या होगा मेरा कंडीशन। तो सर्विस को लेकर मैं काफ़ी अनसेटिस्फाइड हूँ। अगर मुझे पॉइंट देने कहा जाएगा तो मैं मैक्स टू मैक्स 4 दूंगा। प्रोडक्ट में आप क्या पॉइंट देना चाहेंगे? प्रोडक्ट तो काफ़ी शानदार है। 10 आउट ऑफ में आप क्या प्रोडक्ट पॉइंट देना 10 चाहेंगे? आउट ऑफ 8.5। 8.5। चलिए, ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो चलिए, ये तो होगी गाड़ी की बात और आपके सर्विस की बात। या जो अब हम गाड़ी को देखते हैं कि आप 3 साल के बाद इस गाड़ी की कंडीशन क्या है। गाड़ी चलने में तो बहुत ही अच्छा है। अगर इसके सस्पेंशन की मैं बात करूं तो सस्पेंशन तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस टाइप के प्लेस में इसे मैं चला रहा हूं। है तो ये सेडान कार पर SUV वाले हरकत अभी हम लोग इसमें से कर रहे हैं। भाई ये सब चीज तो कोई तगड़ी गाड़ी ही कर सकती है। बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे टाटा को किसी और किसी कस्टमर के लिए? क्या ये लेना चाहिए? देखिए, अगर आपका मिड सेगमेंट का बजट है तो ऑब्वियसली टाटा का टिगोर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ये टिगोर तो सही है। मैं बोल रहा हूँ अबाउट टू ऑल प्रोडक्ट, क्योंकि टाटा के अभी सफारी लगभग 30 लाख तक की कॉस्ट करती है। तो क्या आप टाटा के प्रोडक्ट आप और लोगों को सजेस्ट करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। ठीक है डोनाल्ड जी, आपके प्रोस्पेक्टिव, आपके एक्सपीरियंस को हमने अपने यूजर्स के साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने किसी पार्टिकुलर कार का वीडियो या आप चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तो आप मुझसे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ मुझे तो लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं। आप किसी और को रेकमेंड कर रहे हैं टाटा की गाड़ियाँ? ऑब्वियसली टाटा की गाड़ी रिकमेंडेबल है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जी। और एक्चुअली इसमें अब कहीं भी ये नहीं हो सकता कि टाटा गाड़ी रिकमेंड करने के बाद कोई अफसोस करे, ऐसी बात नहीं है। रिकमेंड मैं कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी सेगमेंट की गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ हो या बड़ी गाड़ियाँ हो, टाटा गाड़ी रिकमेंडेबल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डोनाल्ड जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना टाइम हम लोग के साथ साझा किया। थैंक यू। तो मैं अपने यूजर्स को कहना चाहूँगा, अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे मेल आईडी पे ज़रूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में उसको मैंने पुट किया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मेरे वीडियोस को आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू।